ये देखो दोस्तों, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो चुकी है। और जब बर्फ़ पिघलती है तो ऐसा हो जाता है। शूज़ गीले हो गए तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला मुझे, इसलिए फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। सो या गाइस, बात कर रहा था मैं सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के एक्सपीरियंस के बारे में। करीबन 7.5 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, और यही मेरा पार्ट टाइम जॉब है। दूसरा कोई पार्ट टाइम जॉब मैंने यहाँ पर नहीं किया। जस्ट वन एंड ओनली पार्ट टाइम जॉब दैट आई हैव इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड सिंस आई अराइव्ड इन द चाइना। सो दोस्तों, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, और डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं पब्लिक प्लेस में भी काम किया है, अकेले भी लोकेशन पे काम किया है, खड़ा रह के भी काम किया है, बंद गाड़ी में बैठ के भी काम किया है। पूरी रात गाड़ी में बैठना था, गाने बाने सुनते रहो बट काम करते रहो साथ में। गाड़ी चलानी भी नहीं थी, ऐसी जगह पर भी काम किया है। थोड़ा पेट्रोलिंग करना था, ऐसी जगह पर भी काम किया है। खुद की गाड़ी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने गाड़ी दी है, ऐसी जगहों पर भी काम किया है। और जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसके पार्किंग लॉट में भी मैंने काम किया है। सो बहुत सारी जगहों पर मैंने एज अ सिक्योरिटी काम किया हुआ है। सो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और कई बार मेरा कुछ ऐसा लोगों से भी पाला पड़ा कि मुझे 911 को कॉल करने तक की नौबत आ गई थी। सो अगर ऐसा होता है तो क्या आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? इफ़ यू आर वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड स्टोर में अगर चोरी हो जाए तो क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? ऐसे केस में क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये सारी चीज़ों से गुज़रने का, उसके ऊपर डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा मैं दोस्तों। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ मोस्टली पब्लिक प्लेसेस है। मुझे स्टोर्स में खड़ा रहना है। कोई चोरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई कस्टमर्स को परेशान कर रहा है कोई बंदा, या फिर कुछ इलीगल हरकतें कर रहा है। सो ऐसे लोगों को मुझे देखना है, ऐसे लोगों को निकालना है। चोरी करते हो तो उनको पकड़ना है, और ये सारा जनरली मेरा कामकाज रहता है पब्लिक प्लेस के जो स्टोर्स है वहाँ पर। और मैं मोस्टली वहीं पे ड्यूटी करता हूँ। उसमें मेरा अभी मानो कि वही मेरे को फ़िक्स कर दिया है इन लोगों ने। सो करीबन 2 महीने से मैं वही कर रहा हूँ जॉब, और आगे भी सारी शिफ्टें मुझे वही मिली हुई है। सो उसके ऊपर डिटेल में बात करता हूँ दोस्तों। सो या बहुत सारी एक्सपीरियंस की है मैंने चीज़ें। चीज़ के बारे में बात करता हूँ जो लास्ट वीक में ही मेरे साथ हुई, जो बेसिकली ऐसा कभी हुआ नहीं था। मैंने 2-3 महीने से ऐसे शॉपर्स में या पब्लिक प्लेस में कहो कि काम कर रहा हूँ, स्टोर्स में, ऐसा नहीं हुआ था। बट लास्ट वीक में हुआ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको बताना थोड़ा ज़रूरी है। सो हुआ ये दोस्तों कि आई यूज़ टू स्टैंड एट द एंट्रेंस ऑफ द some stores and sometime in the exit of the stores, depends on the situation, depends on the things that I am watching, because कुछ चीज़ें हैं जो चुराना आसान होता है, जिसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। सो हुआ ये कि मैं एंट्रेंस पे खड़ा रहता हूँ मोस्टली, बट 2-3 सस्पिशियस लोग आए तो मैं उनके पीछे अंदर गया फॉलो करने के लिए। सो उस टाइम पर क्या हुआ कि 2 बंदे एंटर हुए, और एंट्रेंस का डोर एक्चुअली अंदर से ओपन नहीं होता है। बट क्या हुआ कि एक बंदा बाहर खड़ा रहा और एक बंदा अंदर एंटर हुआ। उसने $200 की परफ्यूम की बोतल उठाकर वहाँ से भागा, और कुछ चीज़ गिर गई उस टाइम पर और बड़ी सी आवाज़ आई। सो मैं दौड़ के वहाँ पर आया, स्टाफ के कुछ मेंबर्स भी दौड़ के आए। तो वो दोनों बाहर भागे वहाँ से, मैं उनके पीछे गया, बट उनके पास बाहर बाइसिकल्स थी। सो बाइसिकल्स पे बैठ के वो लोग रफू चक्कर हो गए। नाउ अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और आपके साथ क्या हो सकता है? सो अब ऐसा पहली बार हुआ तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया कि अभी मुझे कुछ आंसर देना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। बट देन आई कम टू नो इट डज़न्ट मैटर। ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसिडेंट रिपोर्ट में बस लिख देते हैं
कि चोरी हो गई है। चीज़ें अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो उस टाइम पर होती है, आप नहीं हो, इट डजेंट मैटर, वो सिर्फ इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा जाता है। आप कोई मतलब सिक्योरिटी गार्ड रखा है, इसकी पूरी 100% गारंटी नहीं है कि आप पूरी स्टोर की सब जगह की सब चीज़ों पर नज़र रख के सभी जो ये चीज़ें होती है चोरी वगैरह उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये लोग भी जानते हैं। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने अपना काम किया, वहाँ जाके देखा आई कांट कैच देम। और अगर मैं उनको पकड़ भी लेता था, उनके साथ जाके उनको घसीट के ला नहीं सकता था, बिकॉज आई कैन नॉट टच देम, इट्स अ रूल। ओके, सो वी कैन रिक्वेस्ट देम कि आपने जो चोरी किया हुआ है वो वापस दे दीजिए, हमने देखा हुआ है। अगर वो ज़्यादा कुछ करता है सो हम सीधे 911 को कॉल करते हैं। ये सारी ड्यूटी है। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। सो ये हो गई एक चीज़। अगर चोरी हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू स्टॉप देम, इट डजेंट मैटर, जस्ट ट्राई। और उनके वैसे भाग के स्टोर से दूर भी मत जाइए, वो लोग आप पर हमला भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट योर सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो एंड द स्टाफ मेम्बर्स ऑल्सो ऑफ द स्टोर्स विथ whom यू आर वर्किंग। सो ये चीज़ें हो गई। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो जाए तो मैं उससे गुजर चुका हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने ऐसा मस्त वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी। और दूसरी चीज़, मैं सस्पिशियस लोगों को फॉलो करता हूँ। मुझे जो डाउटफुल लगता है उनके पीछे मैं जाता हूँ, राउंड मारता हूँ, क्या वो कुछ चुरा रहा है कि ये सब देखता हूँ। अगर वो चुरा रहा है तो सीधा उनको बोलता हूँ यू कांट डू दिस, मैंने देख लिया आप क्या कर रहे हो, सो निकलो बाहर स्टोर से, गेट आउट, ऐसा सीधा बोल सकते हैं। बट अगर कोई लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बोलेंगे कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा करके आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें करेंगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कई बार मैं बोल देता हूँ कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। बट एक बार क्या हुआ कि वो बंदा थोड़ी ज़्यादा हरकतें करने लगा मेरे साथ। सो सुपरवाइज़र वहाँ पे आया, उसने उस बंदे को मुझे सपोर्ट किया और बंदे को बोला कि ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, सो यू डोंट हैव एनी राइट्स टू टॉक विथ हिम लाइक दिस, so if you don't have any work here just go out like that. So he talked with him like that and everyone support me, so it's really good. So what I suggest you guys is that if you are working as a security guard, ऐसे कोई स्टोर में आप काम कर रहे हो तो स्टाफ मेंबर के साथ बात कर लो। वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पे मैं सुपरवाइज़र दूसरे स्टाफ मेंबर के साथ ग्रुप में काम करता हूँ। अगर कोई सस्पिशियस लगे मुझे सो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ, वो लोग मुझे बताते हैं, साथ में मिलकर हम उनको फॉलो करते हैं, हर जगह से कवर करते हैं। दैट्स हाउ ओनली वी कैन रिड्यूस द क्राइम। और चोरी और जो भी हो रहा है उसको हम उसी तरह से कम कर सकते हैं। सो the main duty of the security guard is you have to see the people who are the suspicious. You can tell the other staff members that look at these people. और अगर आपकी जो मेन पोजीशन है जहाँ पर आपको खड़े रहना है और जहाँ पर जो वैल्यूएबल कीमती चीज़ें रखी गई है स्टोर्स की, अगर वहाँ से आप हट के कहीं और जा रहे हो तो आप स्टाफ मेंबर को बोलो कि आप यहाँ पर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज़ मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर, बिकॉज़ 2 मिनट में यहाँ पर हाथ साफ़ करके चले जाते हैं लोग, ऐसे भी लोग हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। सो बेसिकली आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंक्लूज़न था। आप पूरे हॉनेस्टली अपनी ड्यूटी करें, सो आपको आवर्स भी मिलते रहेंगे, आपको टर्मिनेट भी नहीं किया जाएगा। बिकॉज़ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को टर्मिनेट भी किया गया है, बिकॉज़ मेरे को स्टोर वालों ने बताया कि आपसे पहले जो गार्ड आया था वो पूरे दिन फ़ोन पे बात कर रहा है, एक जगह पर बैठ के कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सो फिर हमने उसके बारे में बताया कंपनी को और कंपनी ने उसे टर्मिनेट कर दिया। दैट्स कम्प्लीटली फेयर। सो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ मैं जाता हूँ वहाँ पे अपनी ड्यूटी करता हूँ पूरी हॉनेस्टी से, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ भी मैं पंगे नहीं लेता, किसी के साथ ज़्यादा टाइम पास करता या फिर फ़ोन भी यूज़ नहीं करता। ब्रेक टाइम ले लो आप अपना, जो भी आपका बनता है ब्रेक टाइम, उस टाइम में आप यूज़ कर लो। जॉब काफ़ी इजी है, बट आपको टू बी हॉनेस्ट काम करना होगा। कोई भी जॉब हो आपको काम तो करना ही है। सो ये थी पूरी सारी बातें, सारा हिसाब किताब। मैं पब्लिक प्लेस में काम करता हूँ उस चीज़ का। अभी मैं बहुत सारी जगह पर ऐसे भी काम किया है,
ख़ास करके इवेंट्स में, जहाँ जो कि राइडर्स गेम होती थी मोजेक स्टेडियम में, या फिर दूसरे इवेंट, वहाँ पे खड़े भी रहना पड़ता है 4-5-6 घंटे तक. सो इफ़ यू हैव एबिलिटी टू स्टैंड लाइक दैट, देन इट इज़ गुड फॉर यू. एक्चुअली इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, जैसा कि मुझे लग रहा है, बिकॉज मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे वॉकिंग करना है, मुझे खड़े रहना है. इट्स रियली गुड, आई एम फीलिंग रियली गुड. जिम की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसा लगता है मुझे, बट फिर भी मैं जाता हूँ कभी कभी जिम में. सो ये सारा पूरा हिसाब किताब था मेरे जॉब का. दूसरी एक चीज़ कि मैंने गाड़ी में भी काम किया है. मुझे उन लोगों ने कार दी हुई थी, उस कार में बैठना है. अब एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, वो जो कार वाली पोजीशन पे मुझे जॉब मिली थी, वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है. एक्चुअली एक पार्किंग लॉट में गाड़ी के अंदर मुझे बैठना है. गाड़ी के अंदर क्यों? अभी बिकॉज़ बाहर का टेम्परेचर काफ़ी है, सो ठंड बहुत ज़्यादा है. यू कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड. सो गाड़ी के अंदर हीटर चालू करके शांति से बैठो, FM सुनो, फ़ोन यूज़ करो. यू कैन डू इफ़ द लोकेशन इज़ लाइक दैट where you are alone only, then you can use the phone. So this is the rule actually. If you are at public place, you cannot use the phone. If the location is like that, you can use the phone, but you have to do your duty also. You cannot only focus on the phone, right? So yeah, अभी इस जगह पर क्या था कि मुझे जब उन लोगों ने ड्यूटी दी, उससे पहले वहाँ पर करीबन 7 सिक्योरिटी गार्ड्स ने काम किया था. और काम बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड ने किया था वहाँ पर, बट 7 लोगों को उन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया बिकॉज दे स्लेप्ट इन द कार. सो ड्यूटी थी रात के 2 से सुबह के 2 बजे तक, रात के 10 से सुबह के 10 बजे तक. और आपको काम करना है. काम काफ़ी सिंपल था. आपको नोट करना है, थोड़ा सा पेट्रोलिंग करना है, बट सिर्फ आप एक बार बाहर निकल के ऐसे देख लोगे ना, तो गाड़ी चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी. ऐसा लोकेशन था. सो आपको हर घंटे पर नोट करते रहना है, और हर घंटे पर एक पेट्रोलिंग वाला गार्ड आता है कार में, और वो आपको देख के जाता है कि आप जग रहे हो, सो रहे हो, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट और नॉट. सो गार्ड सो गए गाड़ी में, और वो जब दूसरा गार्ड देखने के लिए आया तो वो सोते हुए पाए गए, और उनको सीधा टर्मिनेट कर दिया दूसरे दिन. सो दैट्स हाउ इट वर्क. मेरा कंटिन्यूस 4 दिन वहाँ पर था, 4 नाइट ड्यूटी था, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सोया. सो आप कॉफ़ी लेके जाइए, पैक करके जाइए, 2-3 बॉटल कॉफ़ी भर के जाइए, कुछ भी करिए, बट टू बी हॉनेस्ट, वॉट एवर ड्यूटी यू आर हैविंग, यू हैव टू वर्क विथ कंप्लीट हॉनेस्टी. देन ओनली you will get the outcome of that job, right? And that's what I'm getting right now. I'm getting enough hours. They are listening to me because they know that I'm a good employee for them. So if you work properly, if you take care of your duty, your work, if you take care of your company with whom you are working, they will also do the same with you, right? So it is simple as that. So now they will also take care of me. They will also listen to my problems, and they will give me the duty also according to that only. So this is the benefit of working with honesty. That's what I can say. So yeah, now I am enjoying my duty. और इसका कंक्लूजन ये था कि आप अपनी ड्यूटी हॉनेस्टी से करें. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते. और बहुत डेंजरस सिचुएशन कभी भी मैंने फ़ील नहीं की. 99% केस में आपको 911 को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अभी तक मुझे तो नहीं पड़ी है. ऐसी सिचुएशन आई है कि मैंने डराने के लिए बोला है, इफ़ यू डोंट गो फ्रॉम हियर आई विल कॉल 911. दैट्स सिंपल एज दैट. सो एवरी टाइम वो लोग डर के चले जाते हैं. अगर करने की नौबत आई, फिर भी मुझे स्टोर के सुपरवाइज़र और मैनेजर सब लोगों ने बोल दिया है कि यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, जस्ट कॉल देम and you are doing your duty and we are with you. So everywhere you will get the support, but the thing is that you have to work. If you don't work, you will just sit and you will use your mobile, because security guard is from the third party, so they are not in direct contact with you. Stores के staff, store के जो staff है, supervisor है, they are not directly your boss or someone, right? You are from the third party company, so it's like you are the responsible person there. Seriously, if you are going to work in the stores like this, they will respect you. You are a responsible person, because लोग आपसे डरते हैं, to be frank. That's true. कई लोग
चोरी करने आते हैं, ऐसे हमको देख के, खड़ा देख के ही वो लोग चले जाते हैं। टू बी फ्रैंक 80% जो क्राइम होने वाला होता है वो सिर्फ आपको सिक्योरिटी गार्ड में आपका जो यूनिफॉर्म है सिक्योरिटी गार्ड का उसको देख के ही नहीं होते हैं। सो 20% को ही आपको रोकना है, उसमें भी अगर आप कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं होते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू द सिक्योरिटी गार्ड जॉब, गो फॉर इट, डोंट वरी एट ऑल। आर्स की प्रॉब्लम हर जॉब में है, यहाँ पर हर जॉब में है मोस्टली। जिनको मिल रहे हैं वी कैन से दैट दे आर द लकी गाइज। सो चिंता ना करें, मिल जाएगा, एफर्ट्स लगाते रहे अपने। और कंक्लूजन इज़ आई एम हैप्पी विथ माई पार्ट टाइम जॉब ओवर हियर इन द रजाइना। सो that's it for today in this video guys. I hope I covered everything, and if you have any questions please do mention in the comment section below, and if you like this video please hit the like button and don't forget to subscribe to the Ram's Life channel. और एक चीज़ जो मैं बहुत सारे वीडियो में भूल जा रहा हूँ अभी, because I am so much busy in so many things. So the thing is that if you want to join the WhatsApp group about the students coming in the Regina, or you are coming as a PR in the Regina, if you want to discuss some questions with more people, because I am not always available to answer the questions because everyone is busy here. So hopefully in that group you will find the answers to your questions. So if you want to join that group please do message me on the Instagram. The Instagram link is below in the description box, and I will see you in the next video guys. And that behind me is First Nation University, so I will go there someday and make a video also over there. So that's it for today in this video guys. I will see you in the next video. Till then you take care my friends and bye bye. हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। पता नहीं बोलने का मन किया इसलिए बोल दिया। See you guys.